क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से 17 और 23 से 25 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलिया चले गए। वे नासरत नगर छोड़कर जबूलोन और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलोन प्रांत, नफ्ताली प्रांत समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों को हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अब्दुतग्रस्तों को ईसा के पास ले जाते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु यीशु की पहली मिनिस्ट्री कफरनाहुम में शुरू हुई संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार। जब प्रभु ने सुसमाचार की घोषणा शुरू की, उनका सबसे पहला डायलॉग था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हम जब कभी रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं या वचन सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग वर्सेस सुनना पसंद है। बाइबल के वह वचन हमें ज़्यादा पसंद है जहाँ पर प्रभु हमें आशीष देते हुए वचन है, चंगाई देते हुए वचन है, हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए वचन है, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे आंसुओं को कुप्पी में जमा कर रखा है। अच्छा लगता है जिस तरह माँ अपनी बच्चों को सांत्वना देती है, यरूशलेम मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, देखो तुम मेरी आंखों की पुतली के समान हो। कितना अच्छा लगता है। ये सारी बातें, ये सारी वचन हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में प्रभु सबसे पहले हमसे यही कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। यह शब्द हमें पसंद नहीं, क्योंकि अगर पश्चाताप करना है तो बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे जीवन से हटना पड़ेगा। बहुत सारी गलत चीज़ों के लिए हमें कन्फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे गलत रिश्ते हमें काटना पड़ेगा। जब हम हमारे अंदर एक पछतावा लेकर आना चाहते हैं तो हमारे अंदर पहले पाप का बोध होना चाहिए, सिन कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि मैंने एक झूठ बोला। कितना डाइल्यूट कर देते हैं, वो तो छोटा सा झूठ था। झूठ है। अगर हमने कुछ गलत देखा, गलत सोचा, गलत है, गाली दिया, गलत है, इन सारी चीजों के लिए हमें पश्चाताप करना है। प्रभु ने हमसे यह कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट है। हमने इस दुनिया की जितने कंफर्ट्स हैं, जितने वर्ल्डली प्लेजर्स है या जो रिलेशनशिप्स में जो सुख मिलता है, उसे पाने के लिए हम गलत करते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप भी और मैं भी। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम उसके अंदर फंसे रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग राज्य प्राप्त नहीं होगा। स्वर्ग राज्य प्राप्त करना हो तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए ही हमें वचन सिखाता है, फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। दुनियादारी के साथ दोस्ती करना प्रभु के साथ दुश्मनी करने के समान है। हम जब दुनियादारी के अंदर फंस जाते हैं, पश्चाताप का वो शब्द ही हमारे लिए एलर्जिक बन जाता है, तो याद कीजिएगा कि हम प्रभु के प्रेम से काफ़ी दूर हो चुके हैं। ऐसे कई लोगों से मिले हों जो लोग पाप स्वीकार करने के लिए हिचकिचाते हैं। वो तो प्रभु समझ लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझता, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप पश्चाताप करो, आपको आपकी गलती का एहसास हो। इसलिए नहीं कि आप प्रभु से डरते हो, इसलिए नहीं कि आपको दंड की डर है, बल्कि इसलिए आपके अंदर दुख होगा कि प्रभु मुझे इतना प्रेम करने के बाद भी मैंने प्रभु का दिल दुखाया है, मैंने प्रभु के आंखों में आंसू लाया है, मैं प्रभु के प्रेम से दूर हो गया हूँ।
इसके लिए पश्चाताप होना है, ना कि कोई फादर या सिस्टर या कोई अच्छे इंसानों ने जिन्हें तुम्हें अच्छे अच्छे वचन समझाए इसीलिए तुम पाप स्वीकार करो। नहीं, पाप स्वीकार तब भी वैलिड होता है जब आप पश्चाताप करते हैं। हमें पता है पाप स्वीकार करने के पहले पहला कंडीशन यह है कि पापों को याद करते हुए आपके हृदय में पश्चाताप करो। इसीलिए ही प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहते हैं जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। प्रभु का उद्देश्य यही था, हम जो लोग पिता ईश्वर के प्रेम से अलग हो चुके हैं, जो पाप में जीवन में या पाप के दलदल में फंस गए हैं, प्रभु उन्हें उठाकर पुनः पिता के पास ले जाना चाहता है। इसलिए ही उन्होंने अपनी प्रीचिंग की शुरुआत में सबसे पहले यही कहा, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, आपके अंदर भी ईश्वर है, आपकी प्रार्थना भी ईश्वर सुनता है। प्यारे भाई और बहनों, जब तक मन में पाप है वहाँ पर ईश्वर की कृपा नहीं है। पाप और ईश्वर साथ नहीं रह सकते हैं। पापी और ईश्वर साथ रह सकते हैं क्योंकि पापी से प्रेम करता है ईश्वर, लेकिन पापी के पाप से वह घृणा करता है। प्रभु पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं। इसीलिए ही जब हम पश्चाताप कर कर प्रभु के पास जाते हैं, वो दोनों हाथों को फैलाते हुए, उड़ाऊ पुत्र जिस प्रकार अपने पिता के पास जाता है, उसी प्रकार जब हम उसके पास जाएं तो उस पिता के समान वह भी हमें स्वीकार करता है। हमारा एक भी पाप इतना बड़ा नहीं है जहाँ पर प्रभु का प्रेम छोटा हो जाए। हमारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, उससे 1000 गुना बड़ा है प्रभु का प्रेम। बस हमें पश्चाताप करना है, प्रभु से दिल से कहना है, लॉर्ड आई एम सॉरी, मैंने गलती की, आपके विरुद्ध और आपके प्रेम के विरुद्ध मैंने पाप किया है। आइए आज के दिन हम प्रभु के सम्मुख बैठे। आप जहाँ कहीं पे भी है, आपके जीवन में आज तक आपने जिसे स्वीकार नहीं किया है, जिस पाप को आपने कभी पाप के रूप में भी एक्सेप्ट नहीं किया है, आज प्रभु से कहे, लॉर्ड आई एम सॉरी फॉर माई सिंस। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपको ज़रूर आलिंगन करेगा और आपके कानों में यही कहेगा, मैं तुमसे अब भी उतना ही प्रेम करता हूँ।